नमस्कार दोस्तों, इतिहास की इस क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपना चल रहा है राठौड़ राजवंश और आज अपने बहुत ही महत्वपूर्ण शासक की बात करने जा रहे हैं, रावचंद्र सेन। जी हाँ, रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन जो थे वो मालदेव राठौड़ के पुत्र थे और मालदेव राठौड़ की मृत्यु 1562 पर वो जोधपुर के शासक हैं वो बनते हैं। जोधपुर के शासक हैं वो बनते हैं और 1581 तक शासक रहते हैं। मालदेव राठौड़ के बाद शासक बने और महत्वपूर्ण शासक बने क्योंकि इस समय मुगल साम्राज्य में जो मुगल बादशाह थे वो अकबर थे। अकबर का शासनकाल है वो आ चुका था, जो कि 1556 से लेकर 1605 तक रहता है। 1605 तक रहता है, तो अकबर के समकालीन थे। चलिए बात करते हैं रावचंद्र सेन की। और रावचंद्र सेन में सबसे महत्वपूर्ण बात है उनके उपनाम। तो देखिए, इन्हें कहा जाता है भूला बिसरा राजा। भूला बिसरा राजा क्योंकि 1562 में इन्हें जोधपुर है वो छोड़ना पड़ता है। 1562 में जोधपुर पर अकबर का अधिकार है वो हो जाता है और अकबर का अधिकार होने के बाद में इन्हें जोधपुर छोड़ना पड़ता है और 1581 तक वो कभी लौटकर जोधपुर नहीं आए, अतः उन्हें कहा जाता है भूला बिसरा राजा। दूसरा इनका उपनाम है मारवाड़ का प्रताप। मारवाड़ के महाराणा प्रताप कहलाते हैं। और तीसरा इनका नाम है प्रताप के अग्रगामी, यानी कि महाराणा प्रताप से पहले इन्होंने मुगलों का प्रतिरोध है वो प्रारंभ कर दिया। क्योंकि यदि अपने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की बात करें, महाराणा प्रताप की बात करें तो महाराणा प्रताप का जो शासनकाल है वो रहता है 1572 से लेकर 1597 तक। 1572 से 1597 तक इनका शासनकाल रहता है और इनका शासनकाल है 1562 से। तो ये हो गई महाराणा प्रताप के अग्रगामी, यानी कि पहले आने वाले। फिर इन्हें कहा जाता है मारवाड़ का विषमर्थ, यानी कि मारवाड़ के विष को अमृत के समान पीने वाले। मारवाड़ के विष को अमृत के समान पीने वाले। तो रावचंद्र सेन के समय अकबर जो है वो आक्रमण करने के लिए अपने सेनापति हुसैन कुली को जोधपुर में भेजते हैं और हुसैन कुली आते ही क्या करता है, जोधपुर को जीत लेता है और इन्हें जोधपुर छोड़कर जाना पड़ता है। जोधपुर छोड़कर जाना पड़ता है। इसके बाद में यदि अपने बात करें तो अकबर जो है वो नागौर दरबार का आयोजन करता है। अकबर का नागौर दरबार, नागौर दरबार। अकबर नागौर दरबार का आयोजन करता है 1570 ईस्वी में। और ये जो नागौर दरबार है ये भारमल की सहायता से, भारमल जो कि आमेर के शासक थे, भारमल की सहायता से आयोजित करते हैं 1570 के अंदर। अब देखिए, क्योंकि भारमल जो थे वो राजपूताना के पहले शासक थे जो क्या करते हैं, अकबर की अधीनता स्वीकार करते हैं। अकबर की अधीनता स्वीकार करते हैं। तो अकबर ये चाहता है कि जो रियासतें बगैर किसी प्रतिरोध के मेरी अधीनता स्वीकार करना चाहती हैं वो इस दरबार में आए और मेरी अधीनता स्वीकार है वो कर लें। तो यहाँ पे यदि अपने बात करें महत्वपूर्ण, 4 ऐसी रियासतें थी जो इस नागौर दरबार में आती हैं। तो देखिए रियासतें कौन सी थी और शासक कौन से थे। रियासतें और शासक। तो पहली रियासत थी बीकानेर। बीकानेर, उस समय बीकानेर के शासक थे कल्याणमल। कल्याणमल के साथ कल्याणमल के पुत्र भी आए थे राय सिंह राठौड़। राय सिंह
राठौड़। दूसरी रियासत थी जैसलमेर, जैसलमेर, और जैसलमेर के शासक थे हर राय बाटी, हर राय बाटी। तीसरी रियासत थी रणथंबोर, रणथंबोर, रणथंबोर के शासक थे सुरजन सिंह हाड़ा, सुरजन सिंह हाड़ा। और चौथी रियासत थी जोधपुर, जोधपुर, और जोधपुर में थे राव चंद्रसेन। लेकिन राव चंद्रसेन के साथ उनके भाई मोटा राजा उदय सिंह भी आए थे, मोटा राजा उदय सिंह, उदय सिंह भी आए थे। ये चारों रियासतें जो हैं वो अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए नागौर दरबार में उपस्थित होती हैं, जिसमें बीकानेर के जो शासक थे कल्याणमल वो भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, जैसलमेर शासक हर्राय बाटी भी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, रणथंबोर शासक सुरजन सिंह हाड़ा भी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन राव चंद्रसेन जो हैं वो दरबार छोड़कर चले जाते हैं, दरबार छोड़कर चले गए। चलते हुए दरबार को वो बीच में छोड़कर चले जाते हैं, और जब वो दरबार को छोड़कर चले जाते हैं तो दरबार को छोड़कर जाने के बाद में इनका जो पीछा है वो राय सिंह राठौड़ करते हैं। राव चंद्रसेन का पीछा राय सिंह राठौड़ करते हैं। राय सिंह राठौड़ करते हैं। यहां से राय सिंह राठौड़ है वो राव चंद्रसेन के पीछे लगते हैं। अब बात करें तो नागौर के अंदर अकबर जो है वो शुक्र तालाब का निर्माण करवाता है, शुक्र तालाब का निर्माण। नागौर जो है वहां उर्स लगता है हमीदुद्दीन नागौरी, हमीदुद्दीन नागौरी, और मस्जिद कहलाती है तारकीन की मस्जिद, तारकीन की मस्जिद। और ये राज्य का सेकंड दूसरा सबसे बड़ा उर्स है। पहला ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह अजमेर पर, नागौर के अंदर अकबर ने शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। नागौर, एक तो नागौर जो है वो अमर सिंह राठौड़ की वीरता के लिए प्रसिद्ध है, अमर सिंह राठौड़ की वीरता के लिए नागौर का जो दुर्ग है वो प्रसिद्ध है। दूसरा नागौर क्यों प्रसिद्ध है? हमीदुद्दीन नागौरी, हमीदुद्दीन नागौरी, और यहाँ इनके सम्मान में उर्स लगता है, और तारकीन की ये मस्जिद कहलाती है, और यहाँ ये राज्य का दूसरा सबसे बड़ा उर्स है। अब इसकी बात आगे करते हैं कि राय सिंह राठौड़ यहाँ से पीछा करता है। राव चंद्रसेन सबसे पहले भादरा जून जाते हैं, भादरा जून को आकर राय सिंह राठौड़ है वो जीत लेते हैं। इसके बाद में भादरा जून से जो राव चंद्रसेन है वो सोजत पाली जाते हैं, सोजत पाली, और सोजत पाली के अंदर उनका भतीजा था वहां चले जाते हैं। लेकिन राय सिंह राठौड़ आकर क्या करते हैं? सोजत पाली को भी जीत लेते हैं। इसके बाद में सोजत पाली से राव चंद्रसेन जो है वो सिवाना जाते हैं, सिवाना जाते हैं, और सिवाना को राय सिंह राठौड़ नहीं जीत पाए, नहीं जीत पाए। इसलिए किसे भेजा जाता है? इसलिए अकबर अपने विश्वसनीय सेनापति शाहबाज खां को भेजता है, शाहबाज खां को। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपने ये ध्यान रखना है, सिवाना को शाहबाज खां ने जीता था। इसके बाद में राव चंद्रसेन जो हैं वो अपना अंतिम समय जो है वो सचियापा पाली में बिताते हैं,
सचियापा पाली या सच्चाई पाली में बिताते हैं। राव चंद्रसेन, चंद्रसेन। अब राव चंद्रसेन सचियापा पाली में आ जाते हैं। इस समय तक इनके पास धन का अभाव भी हो जाता है, तो ये कुछ क्षेत्रों में थोड़ी बहुत लूटपाट को भी अंजाम है वो देते हैं। और सचियापा पाली में रहते हुए ही इनकी 1581 में क्या हो जाती है, मृत्यु है वो हो जाती है। जैसे ही रावचंद्र सेन की मृत्यु होती है, इनकी मृत्यु के ऊपर अकबर क्या करते हैं, अकबर जोधपुर को खालसा जागीर घोषित कर देते हैं। जोधपुर को खालसा घोषित किया, खालसा जागीर, खालसा जागीर घोषित किया, खालसा जागीर घोषित किया। खालसा जागीर वो जागीर जिसका पूरा का पूरा कर या राजस्व केंद्र खजाने में जमा होता है, केंद्रीय खजाने में जमा होता है, वो खालसा जागीर। तो रावचंद्र सेन की मृत्यु के ऊपर जोधपुर को खालसा है वो घोषित किया गया। इसके 2 वर्ष के बाद में यानी कि 1583 के अंदर जोधपुर का जो शासक है वो मोटा राजा उदय सिंह को बनाया गया, मोटा राजा उदय सिंह को बनाया गया। अब आपने ये भी ध्यान रखना है, पूरे मुगल काल के अंदर 2 ही ऐसी रियासतें थी जिनको खालसा जागीर घोषित किया गया। और वो 2 रियासतें कौन कौन सी थी? वो 2 रियासतें थी जोधपुर और दूसरी रियासत थी आमेर। जोधपुर को 2 बार खालसा घोषित किया गया। एक बार तो कब? 1581 में रावचंद्र सेन की मृत्यु पर। कौन करता है? अकबर करते हैं। दूसरी बार कब? दूसरी बार किया गया 1678 के अंदर, 1678 के अंदर। और 1678 में क्या था? 1678 के अंदर जसवंत सिंह फर्स्ट की मृत्यु पर, जसवंत सिंह फर्स्ट की मृत्यु पर औरंगजेब जो है वो क्या करता है? खालसा जागीर घोषित करता है। आमेर को बहादुर शाह फर्स्ट ने, बहादुर शाह फर्स्ट ने किया था खालसा जागीर घोषित 1707 में, जब सवाई जय सिंह उत्तराधिकार युद्ध के अंदर इसके भाई आजम का साथ देते हैं और जीत होती है वो मुअज्जम यानी कि बहादुर शाह की होती है। तो इस प्रकार से आपने ध्यान रखना है, सचियापा पाली में रावचंद्र सेन की मृत्यु के बाद में अकबर जोधपुर को खालसा जागीर घोषित कर देता है। 2 साल के बाद में मोटा राजा उदय सिंह को यहाँ का शासक है वो बनाया जाता है। तो ये थे रावचंद्र सेन। नेक्स्ट वीडियो में अपने राठौड़ वंश के महत्वपूर्ण शासकों के साथ एक नए जोश के साथ मिलेंगे।